Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to this video series of master class of content writing. प्रीवियस लेक्चर में हमने एच टैग्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपने आर्टिकल में हेडिंग्स को सेट करते हैं और एच टैग्स को यूज़ करते हैं। दरअसल हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक होती हैं, लेकिन राइटर्स नॉर्मली H3 तक हेडिंग्स यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आर्टिकल को लिखने यानी दूसरी वेबसाइट से डाटा ग्रैब करके उसी डाटा को अरेंज करके अपने आर्टिकल को फॉर्म देने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हाउ टू ग्रैब डाटा टू राइट आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आर्टिकल लिखने की आउटलाइन बताऊंगी कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं जिनके थ्रू हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं। पहले हम एक कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं जो कि compete कर सके। अगर आपकी फ्रेश वेबसाइट है तो आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो, उसके साथ में जो उसके कंपेटिटर वेबसाइट्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी भी कम हो। इन दो चीज़ों की वजह से हमें कम कम कंपटीशन मिलेगा और हमारा जो आर्टिकल है वो इजीली रैंक करेगा। तो मैं आपको SEM रश की तरफ लेके जाती हूँ, जो कि कीवर्ड सिलेक्शन का एक टूल है। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड ओवरव्यू में गई हूँ, यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया है, आर विलोस्टिक सेफ फॉर चिंचिलास। इसका वॉल्यूम 20 है, ग्लोबल वॉल्यूम इसका 40 है और US में इसका वॉल्यूम 20 है। कीवर्ड डिफिकल्टी इसके 4% है। इंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि इंटेंट इसका इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल है या कमर्शियल है। तो हमारा इंटेंट इस कीवर्ड का इंफॉर्मेशनल है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड। ट्रेंड इसका कांस्टेंट जा रहा है, यानी इसका ट्रेंड कम नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा, कांस्टेंट जा रहा है। तो ये हमारा एक अच्छा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम आर्टिकल लिख सकते हैं। फर्दर ऑन हम एक सारी वेबसाइट्स की आउटलाइन को रीड करते हैं, उनको स्कैन करते हैं और फिर अपनी एक ऑप्टिमाइज्ड आउटलाइन बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल रीड करते हैं, उस आउटलाइन के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और अपना आर्टिकल लिखने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ऑन हम समराइज करते हैं उस सारे डाटा को अपने वर्ड्स में और फिर फाइनली हम गूगल से एफ सिलेक्ट करते हैं और उसे अपने आर्टिकल में ऐड कर देते हैं। अब मैं आपको एफ के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। मेरा कीवर्ड था आर विलो स्टिक सेफ फॉर चिंचिलास। ये FAQs है। कैन चिंचिलास च्यू ऑन विलो स्टिक्स, कैन चिंचिला ईट विलो ब्रांचेस, व्हाट आर सेफ स्टिक्स फॉर चिंचिलास, कैन चिंचिला ईट विलो बार्क। ये सारे FAQs है। ये FAQs मैं अपने आर्टिकल में ऐड करूंगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारा सिलेक्ट अ कीवर्ड दैट कैन कम्पीट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, मैंने SEM रश में ये कीवर्ड सिलेक्ट किया है जिसकी डिफिकल्टी कम है। नाउ मूविंग ऑन द स्टेप सेकंड स्टेप, स्कैन आउटलाइंस ऑफ टॉप वेबसाइट्स। अपने गूगल क्रोम में जाऊंगी और अपने कीवर्ड्स एंटर करूंगी और उसका सर्च करूंगी। कीवर्ड सर्च करने के बाद मैंने कुछ वेबसाइट्स खोल ली है जो कि ये दरअसल वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबकी हेडिंग्स को रीड आउट करूंगी। ये इनका टेबल ऑफ कंटेंट है। एच टैग्स जब हम बनाते हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो यही टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्म करने के लिए हम एच टैग्स को सिलेक्ट करते हैं। मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया। ये मेरा जो मेन कीवर्ड है आर विलो स्टिक्स सेफ फॉर चिंचिलास, इसको मैं H1 हेडिंग पहले से सिलेक्ट कर लूँगी क्योंकि ये मेरा मेन कीवर्ड है। नेक्स्ट ऑन मैंने उस हेडिंग्स को पेस्ट कर दिया। सेकंड वेबसाइट की तरफ जाऊँगी, इसकी तरफ भी मैं कंटेंट का टेबल ही सिलेक्ट करूँगी और मैं इसको जाके भी पेस्ट कर दूँगी अपनी गूगल डॉक में। थर्ड वेबसाइट की तरफ गए हैं। थर्ड वेबसाइट ने एक टेबल ऑफ कंटेंट तो नहीं बनाया, लेकिन इनका शॉर्ट आर्टिकल है। मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने कुछ ट्रीज़ के बारे में कुछ बताया है कि क्या ट्रीज़ वो कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ ट्रीज़ को वो कंज्यूम नहीं कर सकते, क्या सेफ लिस्ट है और क्या अनसेफ लिस्ट है। फिर उन्होंने 2 पॉइंट्स सिर्फ डिस्कस किए, प्रिपेयरिंग द वुड एंड फ्रॉम द मार्केट प्लेस। मैं अपने गूगल डॉक की तरफ चलती हूँ। मैंने इन सब आउटलाइन को रीड करना है। सबसे पहले उसने बताया कि विलो स्टिक्स होती क्या है और विलो स्टिक्स के बेनिफिट्स क्या है। इसने स्टार्ट यहाँ से किया है और इस दूसरी वेबसाइट की आउटलाइन में स्टार्ट किया गया है कि चिंचिलास की सेफ वुड लिस्ट क्या है और अनसेफ क्या है। अगर मैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करूँ तो मैं इस कीवर्ड के मुताबिक पहले लिखूंगी कि विलो स्टिक्स होती क्या है और विलो स्टिक्स, फिर मैं लिखूंगी कि सेफ वुड और अनसेफ वुड्स क्या होती हैं। मैं अपनी आउटलाइन बनाती हूँ। मैं एक लाइन इंसर्ट कर लेती हूँ। नाउ मैं अपनी आउटलाइन बनाऊंगी। बट आर विलो स्टिक्स, बट आर सेफ वुड्स,
व्हाट आर अनसेफ फूड्स। ये मेरी 3 हेडिंग्स बन गई। अब इसमें बताया हुआ है कि क्या मैं चिंचिलास को विलो स्टिक्स दे सकता हूँ। अगर दे सकता हूँ तो उसकी प्रिपरेशन क्या होगी, अगर दे सकता हूँ तो उसके साथ रिस्क क्या होंगे। फिर इसमें बताया हुआ है कि वही सारी सेफ और अनसेफ फूड्स को, ये सेफ और अनसेफ फूड्स इतनी तो मैं इसी के अंदर कवर कर लूँगी। प्रिपरेशन का इसमें भी अपनी 4th हेडिंग में बताया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर सेफली प्रिपेयर वुड फॉर चिंचिलास केज। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, वट is the method of preparation of willow sticks for chinchillas। मैंने टेबल ऑफ कंटेंट दूसरी वेबसाइट्स के पढ़ते हुए अपनी एक आउटलाइन बना ली है, जिसके अंदर मैंने बताया कि विलो स्टिक्स होती क्या है, सेफ और अनसेफ फूड्स क्या हैं, हम उनका मेथड क्या है प्रिपरेशन का, और इस तरह से सारे स्टेप्स। सबसे पहले मैंने इन हेडिंग्स को H2 हेडिंग सेट किया है, क्योंकि ये H1 के अंडर आ रही थी, और मेथड के अंदर 2 स्टेप्स आ रहे हैं, तो उनको मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखा है। अब अब मैं जाऊंगी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के लिए, तो दूसरी वेबसाइट्स का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रीड करूंगी। पहले मैंने इसका पैराग्राफ रीड किया और मुझे पता चला कि चिंचिलास के फ्रंटल टीथ होते हैं, वो रोडेंट्स होते हैं, और इस वजह से उनको ये चिंचिलास को विलो स्टिक्स च्यू करने में अच्छा लगता है। इसमें भी मैंने पढ़ा, तो इसमें भी डेंटल इश्यूज़ के बारे में बताया गया है, और इसमें भी डेंटल इश्यूज़ के बारे में बताया गया है। तो अब मैं कुछ अपना इस तरह से लिख सकती हूँ, चिंचिलास आर furry animals and pets. These pets are rodents, so they have long frontal teeth. इस तरह से मैं अपना इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखूंगी। अब मैं देखूंगी कि इसने कीवर्ड को किस तरह से पिक किया है। Knowing this, you must ponder, are willow sticks safe for chinchillas? If yes, then how much amount? इसने इस तरह से यूज़ किया है, और इसने किया है, दैट्स अ क्वेश्चन आई वांट टू आंसर टुडे, यू नीड टू नो विच वुड्स आर टॉक्सिक फॉर चिंचलास एंड विच वुड्स आर नॉट सेफ। इसने अपने कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। अब मैं लिखूंगी, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, आर विलो स्टिक्स सेफ फॉर चिंचलास। अब देख सकते हैं कि मेरा मेन कीवर्ड इसके अंदर कवर हो गया इंट्रोडक्शन में, जो कि एसईओ की डिमांड है कि आपकी इंट्रोडक्शन में एक दफ़ा आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। अब अगर मुझे ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, दीज पेट्स आर रोडेंट्स दे हैव लॉन्ग फ्रंटल टीथ, तो मैं सिलेक्ट करूँगी इसको और मैं वर्ड ट्यून पे जाऊँगी। अब वर्ड ट्यून मुझे इस सेंटेंस को ऑप्टिमाइज़ करके एक इनकी री राइट देगा इसका, तो मैं फर्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि उसने सेंटेंस को चेंज कर दिया और उसको ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। इसी तरह मैं इस सारे को फिल करूँगी, और मैं दूसरी वेबसाइट्स को पढ़ती जाऊँगी कि उन्होंने क्या लिखा है स्पेसिफिक हेडिंग के अंडर, और मैं उस तरह से अपना सारा ये आर्टिकल कंप्लीट कर दूँगी। कंक्लूजन के अंदर अगर हम जाएँ, मैं इसका कंक्लूजन पढ़ती हूँ। इसके कंक्लूजन में विलो स्टिक्स आर सेफ फॉर चिंचलास, यानी कि मैंने कंक्लूजन के अंदर अपना एक आंसर प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैं उस पूरे आर्टिकल का एक कंक्लूजन राइट कर रही हूँ कि मैंने इस आर्टिकल के अंदर मेंशन क्या क्या किया था, और कंक्लूजन में बताऊंगी कि फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी इसके अंदर। अब बारी आती है एफएक्यूज की, तो एफएक्यूज में यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, कैन चिंचिलास च्यू ऑन विलो स्टिक्स। मैंने सिलेक्ट किया, एंटर करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट वी, इससे डी फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल वी करूंगी तो ये इस तरह से आएगा, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करूंगी तो ये डी फॉर्मेट हो जाएगा। अभी ये मैंने एक एफएक्यू सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसका आंसर दूंगी, यस चिंचिलास कैन च्यू विलो स्टिक्स एज इट इज गुड फॉर देयर डेंटल हेल्थ।
ये मैंने एक अच्छा और टू द पॉइंट आंसर लिखा है। अगर मुझे ये आंसर पसंद नहीं आएगा, यानी कि मुझे स्ट्रक्चर नहीं पसंद आएगा इस सेंटेंस का, तो मैं इसे वर्ड ट्यून से दोबारा चेंज कर लूँगी। वर्ड ट्यून में हम एंटर करेंगे और ये इसका आंसर बन गया है। तो ये एक मेथड है कि हम इस तरह से अपना आर्टिकल लिखते हैं। मैं इस सारे को फिल करूँगी और मेरे पास एक अच्छा आर्टिकल आ जाएगा जो कि ईजिली रैंक कर सकेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने आर्टिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स किस तरह से स्टफ़ कर सकते हैं। हम अपने इसके अंदर सिनोनिम्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, रिलेटेड सर्चेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा पिक कीवर्ड्स फ्रॉम गूगल सर्चेस। हम गूगल की तरफ चलते हैं। मैंने अपनी क्वेरी यहाँ पे सर्च की थी, आर विलो स्टिक सेफ फॉर चिंचलास। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास रिकमेंडेशन आ गई है, इस वाइटवुड सेफ फॉर चिंचलास, इस ओकवुड सेफ फॉर चिंचलास, चिंचला सेफ फूड फॉर शेल्फ्स। तो ये सारी रिकमेंडेशंस हैं जो कि पीपल नॉर्मली सर्च करते हैं। इन सब में से जो ज़्यादा रिलेटिव है वो मैं उठा के अपनी हेडिंग के अंदर पुट कर दूंगी। इस तरह से व्हाट फूड्स आर सेफ फॉर चिंचलास, ये मैंने ऑलरेडी अपनी हेडिंग में डाला हुआ है कि व्हाट फूड्स आर सेफ फॉर चिंचलास। इसी तरह मैं इस बिच फूड सेफ फॉर चिंचलास, इस ओक फूड सेफ फॉर चिंचलास, इसको मैं इसके अंदर सेफ फूड्स के अंदर भी अटैच कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें लिखती हूँ इस ओक फूड सेफ फॉर चिंचिलास, इसको मैं H3 बनाऊंगी क्योंकि H2 के अंडर आ रही है। यहाँ से मैं इसकी H3 बना दूंगी। इसी तरह मैं यहाँ से पकड़ के कीवर्ड्स तो अपने आउटलाइन के अंदर ऐड कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं यही वाले कीवर्ड्स जो मैंने सर्चेस में देखे हैं वो मैं अपने FAQs में भी ऐड कर सकती हूँ। गूगल सर्चेस में से देखने का एक यही मेथड नहीं है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, जस्ट अ मिनट, हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो एंड पे हमें एक ऑप्शन मिलता है रिलेटेड सर्चेस का। इसके अंदर भी देखें वो सारे कीवर्ड्स हैं जो कि इस क्वेरी से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ से पकड़ सकती हूँ कोई भी कीवर्ड, चिंचिला सेफ फूड फॉर शेल्फ्स, चिंचिला इस बिच वुड सेफ फॉर चिंचिलास, ये भी पकड़ के मैं अपने ऐड कर सकती हूँ अपने किसी भी पॉइंट के अंदर। इसी के अंदर अगर मैं ऐड करती हूँ इस बिच, तो आपने एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स पकड़ने हैं और अपने आर्टिकल में ऐड कर देने हैं। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, पिक कीवर्ड्स फ्रॉम SEMrush रिलेटेड सर्चेज और अदर SEO टूल्स। मैं SEMrush की तरफ चलती हूँ। SEMrush में मैंने, लेट्स सपोज हम एक और सिनेरियो लेते हैं। मैंने अब एक कीवर्ड सेलेक्ट किया है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगी। अब यहाँ पे आ रही है कीवर्ड आइडियाज, कीवर्ड वेरिएशंस के, कीवर्ड में वेरिएशन डाल के हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बेबी कैट, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ स्ट्रे कैट, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। इसी तरह क्वेश्चन उसने बताया, कुछ क्वेरीज बताई है जो हम रिलेटेड अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। अब हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट तो मेरा अगर मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है या रूट कीवर्ड है, तो मैं हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बेबी कैट इसको अपनी किसी H2 हेडिंग में यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह मैं क्वेश्चन में से कोई पकड़ सकती हूँ और मैं हाउ टू टेक ऑफ अ स्ट्रे कैट, ये भी अपने हेडिंग्स में या फिर अपने आर्टिकल में किसी भी तरह में, किसी भी पॉइंट में, अपने पैराग्राफ में यूज़ कर सकती हूँ कि आप ये भी सोच सकते हैं कि स्ट्रे कैट्स का कैसे केयर की जा सकती है। इसी तरह तीसरा पॉइंट से यूज़ सिनोनिम्स, हमने सिनोनिम्स यूज़ करने होते हैं। अब आर विलो स्टिक सेफ फॉर चिंचलास, ये मेरा अगर एक कीवर्ड था तो मैं सीख सकती हूँ कैन चिंचलास च्यू ऑन विलो स्टिक्स। इस तरह से मैं इसकी सिनोनिम्स खुद से सोच के या फिर रिलेटेड सर्चेस से देख के तो मैं अपने आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ़ कर सकती हूँ, अपने कीवर्ड्स को ज़्यादा स्टफ़ कर सकती हूँ। आई होप सो आपकी कंटेंट लिखने के बारे में कन्फ्यूजन दूर होगी होंगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम डाटा ग्रैब करके ट्रेडिशनली अपने आर्टिकल को एक फॉर्म देते हैं और अपने आर्टिकल को लिखते हैं। सिमिलरली हम किस तरह से ज़्यादा कीवर्ड्स अपने गूगल सर्चेस या SEMrush के थ्रू या दूसरे टूल्स के थ्रू हम स्टफ़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, ताकि हमारा आर्टिकल ज़्यादा रिच हो जाए कीवर्ड्स के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि हम SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट किस तरह से लिखते हैं। मूविंग ऑन, मैं आपको बताऊंगी कि हम ChatGPT और SEMrush के थ्रू किस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं और हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।